तो चलिए आज एक ऐसी कहानी ही दुनिया में चलते हैं जो हमें सिखाती है कि प्यार को सालों में नहीं बल्कि उन अनमोल पलों में मापा जाता है। वो पल जो हमारी सांसें थाम लेते हैं। हम बात कर रहे हैं अ थाउजेंड बॉय किसेस की, एक दिल छू लेने वाली दास्तां। सवाल ये है कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या खास है जो दुनिया भर में इतने लोगों के दिलों पर इतनी गहरी छाप छोड़ जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये उन छोटे छोटे लम्हों की कहानी है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, भले ही वो लम्हे मुट्ठी में बंद रेत की तरह क्यों ना फिसल जाएं। जरा सोचिए, अगर किसी से कहा जाए कि उसे अपनी पूरी जिंदगी का प्यार सिर्फ और सिर्फ 1000 किस्सेस में समेटना है, तो क्या होगा? यही वो सवाल है जो पॉपी और रून के सफर की नींव रखता है। एक ऐसा सफर जहां हर एक किस अपने आप में एक पूरी कहानी है और हर एक पल बेहद कीमती। तो कहानी के सेंटर में है दो लोग, पॉपी और रून, और उनके रिश्ते की शुरुआत वो होती है एक बड़े ही अनोखे वादे से। एक ऐसा वादा जो एक साधारण से दिखने वाले जार में कैद है। पॉपी की दादी की कही ये बात ये मानो पूरी कहानी की आत्मा है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें बिल्कुल चेरी ब्लॉसम की तरह होती हैं। कुछ पल के लिए खिलती हैं, लेकिन उनकी याद वो हमेशा के लिए रह जाती है। और वो जार वो सिर्फ कांच का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, वो उनके प्यार का खजाना है, उनके एडवेंचर का एक नक्शा। उसमें रखा हर कागज का दिल एक याद है, एक वादा है, एक ऐसा पल जिसे उन्होंने हमेशा के लिए संजो लिया है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय में जब ये सब शुरू हुआ था, पॉपी और रून के बचपन में, जब उनका रिश्ता उतना ही मासूम और अटूट था जितना कि उस जार में बंद उनका वो वादा। सोचिए, 5 साल की उम्र में पहली मुलाकात, और 15 साल की उम्र तक आते आते उनका वो जार लगभग भर चुका था। उनका प्यार वक्त के साथ और गहरा होता गया, और वो जार वो सिर्फ एक गिनती नहीं थी, वो उनके साथ बिताए हर पल की, उनके इतिहास की एक जीती जागती कहानी बन गया था, जहां हर दिल एक नया चैप्टर लिख रहा था। लेकिन जैसा कि होता है, हर प्रेम कहानी को आंधियों का सामना तो करना ही पड़ता है। इनकी कहानी में पहली बड़ी मुश्किल तब आई जब रून के परिवार को वापस नॉर्वे जाना पड़ा। बस एक फैसला और दोनों के बीच मीलों की दूरी आ गई, और यहीं से कहानी में एक खामोश अंधेरा छाने लगता है। पूरे 2 साल, एक लंबा दर्दनाक सन्नाटा। पॉपी बिना कोई वजह बताए रून की दुनिया से ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो कभी थी ही नहीं। अब रून के पास क्या बचा? सिर्फ सवाल और एक ऐसा अकेलापन जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। और इस जुदाई ने रॉन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दिल टूटने और उन अनगिनत सवालों के बोझ ने उस लड़के को कहीं खो दिया जिसके दिल में कला और प्यार बसता था, और उसकी जगह अब एक ऐसा नौजवान था जिसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और कड़वाहट थी। तो जब रॉन वापस लौटता है, उनका मिलना बहुत तनाव भरा होता है। एक तरफ उसका गुस्सा और दूसरी तरफ वो राज जिसे पॉपी इतने समय से अपने अंदर छुपाए हुई थी। और ये टकराव शायद कहानी का सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा है। किताब का ये चैप्टर टाइटल ही सब कुछ कह देता है, धोखा दिए गए होंठ और दर्दनाक सच। ये अपने आप में उस तूफान का अंदेशा दे रहा था जो आने वाला था, क्योंकि पॉपी की उस खामोशी के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो किसी का भी दिल तोड़ सकता था। और फिर वो सच सामने आता है। पॉपी कैंसर से लड़ रही थी। उसने रून को इस दर्द से बचाने के लिए खुद से दूर कर दिया था। ये प्यार में दिया गया एक ऐसा बलिदान था जिसकी कीमत दोनों ने अपने दिलों पर गहरे जख्मों से चुकाई। लेकिन सच जानने के बाद कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब ये दुख की नहीं बल्कि वक्त के खिलाफ एक दौड़ की कहानी बन जाती है। एक मिशन कि बचे हुए दिनों में ही एक पूरी जिंदगी जी लेनी है। अब हर एक पल पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो चुका था। और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं पॉपी के हर सपने को हकीकत में बदलने। रून फिर से अपना कैमरा उठाता है ताकि पॉपी की हर मुस्कान को हमेशा के लिए कैद कर सके। न्यूयॉर्क की गलियों से लेकर कार्नेगी हॉल के मशहूर मंच तक उनका हर एक कदम उनके प्यार की उस ताकत का सबूत था जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना रही थी। और फिर आता है वो पल, 819वां किस। ये वो केस था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनके प्यार की जीत का ऐलान था। ये इस बात का सबूत था कि सच्चा प्यार
हर अंधेरे और दर्द को हराकर रोशनी की एक किरण ढूंढी लेता है। अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है, लेकिन ये अंत सिर्फ दुख का नहीं है। ये उस विरासत के बारे में है जो उनका प्यार पीछे छोड़ जाता है। एक ऐसा संदेश जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। तो फिर सवाल वही है, ऐसे प्यार को कैसे मापा जाए जिसका अंत तय है? क्या प्यार की कीमत उसकी लंबाई से होती है या उन पलों की गहराई से जो साथ में जिए गए? और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी को लंबाई में नहीं बल्कि उसकी गहराई में मापा जाता है। ये याद दिलाती है कि हर पल को जीना, उसे महसूस करना कितना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी सबसे दर्दनाक अंत भी एक बहुत खूबसूरत सफर का हिस्सा होता है। और आखिर में रून के ये शब्द कहानी को ठीक वहीं वापस ले आते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। चेरी ब्लॉसम, सुंदरता और एक छोटे से लेकिन भरपूर जीवन का प्रतीक। ये एक दर्द भरा लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंत है जो हमें बताता है कि कुछ प्रेम कहानियां हमेशा के लिए होती हैं, भले ही उनका सफर कितना भी छोटा क्यों ना हो।